बात है 1932 के। बहुत जने सवाल कर ले एक से पहली आंदोलन भेवा कि 1932 सही लगे कि नहीं लगे। अरे भाई एक से पहले जो हमने नेता गिला लो अखनी मोटा मोटी तनी कम पढ़ल लिखल लो, जैसी अखने से मीडिया के लिए सवाल करा ले कि हाँ जी नेताजी आप कैसे बात कर रहे हैं, 1932 तो अंग्रेजों के टाइम का है, ये कैसे कानूनी हो सकता है, ये संवैधानिक कैसे हो सकता है। और सही बात तक नेता के लिए अबरी की खबर है, अबरी हमने की खबर, हम लोग क्या बोलेंगे भाई, उत्तर नहीं है। अब हमने मीडिया कह दिली है कि रांची से न दिल्ली से डाक 1932 में हमने 32 के आंसर रख लियो। और पहला आंसर तो ये पहला बात हम पीछू से आदरणीय बड़ा बाबू एलथिन और सम्मान कराइए। पहला आंसर तो बड़ा बाबू से पूछ लिया कि आदरणीय बड़ा बाबू एक दिन पूछिया जाए क्या, बड़ा बाबू से जाके प्यार से पूछा कि आदरणीय थाना प्रभारी महोदय आप जो ये धारा लगाते हैं मारपीट में 107 मैंने कपार फाड़ने में 307, ये कानून सब कब का है? ये कानून 1860 का है। तो जब इसी देश में 1860 का कानून चल सकता है, बड़ा बाबू गवाही के रूप में बैठे हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए तो 1932 काहे नहीं चलेगा जी, काहे नहीं चलेगा? 1932 काहे नहीं चलेगा? इसलिए हम बार बार कह रही हो पढ़ा लिखा समझा और हर सवाल के दाया बाया ऊपर नीचे चारों दिखे से जवाब दिए सीख, तब जाके तो जीत बैठे। वो इतना छोड़, अरे अंग्रेज के कानून के बात क्या करे हैं? करिया करिया कोर्ट वकील सब पींदो ना करिया करिया एटो तो अंग्रेज दे उठा छोड़ देख को गर्दन में चीप के टाई पींदो, कहा पता हो न हवा ना ढुकते। इधर कोई ड्रेस कोड नहीं लगे, काला कोट ही खातिर लगे कि काला कोट में गर्मी प्रदान करत रहा है, और अंग्रेज जहाँ के लगो वहाँ 9 महीना ठंडा रहा है। अरे भैया अंग्रेज के काला कोट तक खोले नहीं पार ले, अब तो 1932 का विरोध कर रहे हैं, गज्जा बना। तो जिस दिन झारखंड के को बच्चा बौद्धिक स्तर से मानसिक स्तर से ब्रेन मजबूत बताए, पेन पेपर में मजबूत बताए, हम तो कहिए दिलिए जल्लीकट्टू के मामला में सुप्रीम कोर्ट बैकफुट भाई गलाए, 32 और स्थान नीति के मामला में हाईकोर्ट को बैकफुट जाए। और कानून किसके लिए? आज जिस महापुरुष का जयंती है माननीय भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ही 1946 में एक स्टेटमेंट जारी किया था। उस समय भारत आजाद नहीं हो रहा था, लेकिन भारत का राज विभाजन तय हो रहा था कि नहीं भाई राज अलग होगा ही। सरदार पटेल ने एक ही लाइन कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए भाषा परंपरा के आधार पर अलग अलग राज नहीं बनना चाहिए। और सरदार पटेल बहुत जिद्दी इंसान थे, आप तो जानते ही है। लेकिन उसी शख्स ने जो पत्थर से भी मजबूत थे चट्टान से, 2 साल बाद 1948 में स्वीकार किया कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोगों की मांग ही सर्वोपरि है। उसी महापुरुष ने स्वीकार किया जिन्होंने 2 साल पहले खुद विरोध किया था कि ये नियम नहीं बनना चाहिए, लेकिन उसी शख्स ने स्वीकार किया ये डेमोक्रेसी है और लोग मांगते हैं जो उसे स्वीकार करें उसे दे दे। यानी स्पष्ट है कानून जनता के लिए, जनता कानून के लिए नहीं बनी है। कानून बने हैं जनता को सुरक्षा देने के लिए, जनता को हिफाजत करने के लिए, और नीतियां बनी है एक व्यक्ति का विकास करने के लिए। यही नहीं, बिहार राज्य के एक हाई कोर्ट के जज ने हमको फोन किया था इनडायरेक्ट, धनबाद फोन के वकील से बात किया, बोलो लड़का से बात करा, बड़ी तेज लड़का है। बात करने के बाद बोला बिल्कुल बाबू तुम्हारी लड़ाई एकदम टू द पॉइंट है, वाजिब लड़ाई है। हम बोले सर कैसे? हम बोले सर कैसे? बोला अरे बाबू जिस समय बिहार में विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय था, झारखंड के लोग जंगल में पत्ता पहन के रहते थे। जो सही है तो सही है, जो सही है तो सही है, इसमें लाज और शर्म की क्या बात है? हाँ हम लोग जंगल में रहे हैं, हाँ हम पार दौड़िया है, हम मोन धरिया है, सही है तो सही है। तो उन्होंने वही कहा कि एक साथ एक बेंच में बैठ के कैसे मुकाबला करेंगे? इन लोग 1000 साल पहले से पढ़ना शुरू किया है और तुमको पहला विश्वविद्यालय 1960 में रांची विश्वविद्यालय मिला है, कैसे एक मुकाबला होगा भाई? तो जो लोग ये जानते हैं और ये मानते हैं कि लोग अपना अपना हिस्सा खाए, किसी का झगड़ा ना करे, किसी का लूट का ना खाए, किसी का छीन का ना खाए, चाहे वो बिहारी रहे चाहे बंगाली चाहे मराठी, इस लड़ाई में साथ है। लेकिन यदि उसका आदत है किसी का छीन कर खाने का, किसी को सता के अपने आप को मोटा बनाने का, धनपति बनाने का, तो भाई उसका पेट में दर्द होगा ही वाजिब है।
इसलिए आज बहुत निर्णायक घड़ी में हमने बड़ी मुश्किल से झारखंड के लोग जागल है। अब सुतिया नहीं, हमने रहिए नहीं रहिए, लेकिन ये आंदोलन रहना चाहिए। और हमें को लुटे नहीं गलाइए, हमें को छीने नहीं गलाइए। हमें अपन माटी में अभी कौन माटी जनता पहले हमार पुरखाएं ज्योति के बनाए है, और बादे हमार पुरखाएं गर्दन तक कटाएगा बन खून दे के सींचल है। सही माटी हम अधिकार मांगो तो बापक माटी नहीं मांगो। सही खातिर तय कर ले, अधिकार एक बार मान के ले, संवैधानिक देश लगे, कानूनी देश लगे, और नहीं तो लूट के ले, छीन के ले, विद्रोह के धरती लगाए, बड़ा बड़ा 30 मार खा के उठा के पटक डाले माटी में। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल गोटे बंगाली गोड़ लगे लगल, बड़का बड़का राजा गोड़ लगे लगल अंग्रेज के। हमने कान नोच के धर के बाहर कर दिले कि बाहर रहो, हमार माटी हमार माटी हमार दाना, पेट काटी के नहीं देवो खजाना, माटी हमार लगे। क्या माटी के हमने लोक लगिए, अपन आपके पहचान, अपन आपके समझ। और जात डटे कहबो कि अंतिम में तोहनी के आगू बढ़े तो महिला सबके, ताकि पुरुष सब के कंडीशन देखिए ले लियो। ये तो दिने ही हालो बेड़ा डूबले वाल पता नहीं की बेटो। तो तोहनी आगू आओ, तोहनी अपन शक्ति के समझ, ताकि तोहनी यदि आगू बढ़े में तो जहां 40 को मरद चाहे, जहां 4 को मेहरारू काफी रह। और ऐसा बात ना है कि तोहनी में पावर ना हो। आज एगो ईटा हो, ठीक है, एगो ईटा लाई ले, आज गमछी हो, ये गमछी टे ईटा टी बांधी के और जकरा यहाँ बलगर बुझा पा रही, यदि बड़ा बाबू की थाना प्रभारी सरखी बुझा पा रही तो ओकरे कमर पे बांध नहीं ईटा टी। थाना प्रभारी सरखी ट्राई कर, ईटवा ले, एगो गमछी और सर के कमर में बांध दीजिए। एक बात बता, सर को बोले सर इसी तरह ड्यूटी करना है, इसी तरह खाना खाना है, इसी तरह गाड़ी में चलना है। सर कई दिन रख पाएंगे ईटा ठो कमर में? एको दिन नहीं ना, जबकि पुरुष है एको दिन नहीं, और आप 9 महीना पेट में लेके चलते हैं। आपको अपना पावर मालूम है नहीं है, आपको अपना तोहनी के तर पावर मालूम है नखो, तो कहते समझेबो बिना पानी पी के हमारे 350 को स्वभाव हो गए, कते चचेबो कते चिल्लेबो, समझा? तोर से पावरफुल दुनिया में क्यों ना है, अपन महत समझ। ऐसा नहीं कि तोहनी के राग नहीं लगो, तोहनी को राग लगो, लेकिन तोहनी के राग कहाँ लगो पता हो, और ककर ऊपर लगो, तोहनियो खून पिया, ऐसा बात ना हो। लेकिन तोहनी ककर खून पिया देखा ले, बेचारी गरीब ढीला टिके ले लो चबा दे लो। गलत जे हमने के शोषण कर रहा है, जे हमने के सताए रहा है, और खून पिया तैयारी करा, तबे नया झारखंड बनते।